तो चलिए, है ना, आज हम लोग पहले छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं हेडिंग में, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लिखो, हेडिंग डालो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो, समझना, अब ये जो मैं हेडिंग दिया हूं, अब अगर इस हेडिंग को कोई सोच रहा है कि 12th का हेडिंग है, तो वो सबसे पहली बात तो ये गलत फहमी में है। ये जो पूरा एनालिसिस जो मैं लिखा हूं हेडिंग, इट इज नथिंग बट काइनेमैटिक्स। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये जो मैं बोल रहा हूं कौन सा क्या चीज पे बेसिस है। अगर आपको काइनेमेटिक्स, अगर आप सोचते हो कि आप 11 में काइनेमेटिक्स पढ़े हो और हम जानते हैं मोशन, देन यू कैन इजिली डील विद दिस टॉपिक। अगर आपका 11 में काइनेमेटिक्स नहीं पता है तो इसको 12 से जोड़ करके आप डर सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये आपका अपना चॉइस होगा। बट इट इज ऑल अबाउट 11 काइनेमेटिक्स। क्यों, कैसे, वी कैन सी, है ना। इसे ध्यान से इसको देखिएगा कि हम लोग पूरा 11 का ही चीज यूज करने वाले हैं। सबसे पहला चीज बताओ कि वेन चार्ज जो हो इज इन रेस्ट में है। सुनना ध्यान से बउआ। तो बताओ मेरे को यू की वैल्यू कितनी होगी, बताइए सब लोग फटाफट। यू की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात है। अब देखो तो बालक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकदम है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। वो भी कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म। फ्लूइड में पढ़ाया था यूनिफॉर्म स्टेडी, याद होगा। यूनिफॉर्म किससे रिलेटेड था, प्लेस से रिलेटेड था, कि हर जगह पे वेलोसिटी क्या मिलता था, फ्लो का सेम मिलता था, किसी किसी खास समय पे तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलते थे। एगो स्टेडी फ्लो था कि किसी खास जगह पे टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या रहता था, सेम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर स्पीड सेम है तो स्टेडी, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म। वहीं पे यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ध्यान रहेगा ना, नोट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। नहीं, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पोजीशन। तो यहां पे 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 हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। समझ में आया बात, वेरी गुड। अब इसमें चार्ज हम रख दिए, कैसा चार्ज रखे बताइए, कैसा चार्ज रखे, प्लस क्यू रखे, वेरी गुड। और अब बताओ मेरे को, माइनस भी रख देते ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखना सब ध्यान से। यहां पे रख दिए कैसा चार्ज बताओ, माइनस क्यू। तो क्या होगा बउआ कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि नहीं। अब यहां पे फोर्स किधर लगेगा बताओ, किधर लगेगा, बताए थे कि फॉर पॉजिटिव चार्ज पढ़ाए हुए हैं, फॉर पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ E एंड F क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। बट फॉर नेगेटिव चार्ज क्या होता है बउआ, फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट होता है किसके, अरे किसके, इलेक्ट्रिक। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, सॉरी फोर्स। अब ये लीनियर फोर्स है कि नहीं है, तो कैसा मोशन है, लीनियर मोशन है कि कर्व का मोशन है, लीनियर है ना। तो मोशन इज वन डायमेंशन, यानी कि लीनियर। मोशन कैसा है बउआ,
वन डायमेंशन यानी कि लीनियर, लेकिन कब? देखो तो, जब बॉडी क्या चीज में है, चार्ज क्या चीज में है, चार्ज क्या चीज में है, रेस्ट में है, ठीक है? अरे बोलो हाँ। अब बताए थे ना कि बिना मास का चार्ज पॉसिबल है। ऐसा है कि हवा में चार्ज रख सकते हैं, चार्ज किसी बॉडी के अंदर हो सकता है, हाँ या ना? चार्ज जब भी लाई करेगा तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लाई करेगा ना, कि एयर में लाई कर सकता है? नहीं। तो जब किसी बॉडी के अंदर चार्ज होगा तो बॉडी का मास तो होगा ना, तो जहां चार्ज है वहां पे मास है कि नहीं है? है। लेकिन क्या जहां मास है वहां चार्ज है जरूरी? ये बता चुके हैं कि वेयर चार्ज इज चार्ज साइड्स मास इज ऑलवेज देयर, बट वेयर मास इज देयर चार्ज मे और मे नॉट बी देयर। ओके, तो यहां पे चार्ज है तो मास भी है कि नहीं है? तो यहां पे मास ऑफ चार्ज पार्टिकल को मान लो, या मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना मान ले? m। चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्त मेरे। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? सब लोग बताएगा। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन, देखो यहां ध्यान से, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये तो बहुत आसान चीज है सर, F बराबर लिख दीजिए सर Q इंटू ई, हाँ या ना? अरे बताए थे ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे, चार्ज दे रहे, तो फोर्स कैसे निकालते हैं? Q से मल्टीप्लाई करके। उल्टा, जब फोर्स दे रहे, चार्ज दे रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? चार्ज से भागा देके। किसको? फोर्स को। बताए हुए हैं। चलिए, तो ये हमारा फोर्स निकल गया, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। एस सर, उतार लीजिए सर। चलिए, अब देखिए बालक, क्या आपने फोर्स निकाल लिया है? बोलिए। अरे क्या आपने फोर्स निकाल लिया है? फोर्स कितना आया? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, आप लोग जानते हैं क्या? फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ F बराबर कितना होता है बालक? F बराबर कितना होता है? m इंटू मास क्या है? m क्या है? मास है। किसका मास है ये? चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। और एक किसका एक्सेलरेशन होगा? चार्ज पार्टिकल का, जिस पे फोर्स लगेगा भाई। चार्ज दौड़ रहा है, तो क्या चार्ज दौड़ रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा ना चार्ज पे। जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, हाँ या ना? वेरी गुड। अब फोर्स कितना लग रहा था? QE। अब बराबर कितना? एक की वैल्यू निकल गया, कितना है बताओ सर? जो चार्ज पार्टिकल था ना सर, उस पे जो फोर्स लग रहा था Q इंटू ई, तो चार्ज पार्टिकल दौड़ना शुरू कर दिया। नहीं, कितना एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन से। अब तुमसे पूछ रहा है क्या है सर? नाउ वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। लगा दीजिए जी। चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी u प्लस t समय के बाद वेलोसिटी निकालना है। पूछेगा 5 सेकंड के बाद वो चार्ज का स्पीड क्या है, तो कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अरे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v बराबर u कितना है? अरे u कितना था? अरे क्या लिया था? u 0। तो कितना हो गया? v बराबर a इंटू टी। क्यों? u का मान कितना है बताओ? यानी हम मान के चल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या चीज में है? रेस्ट में है। बोलेगा नहीं रेस्ट में नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं है तो नहीं है, जितना है उतना लेंगे, हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कैसे निकालेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो बस सर x बराबर लिख दीजिए सर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u का मान हाफ a इंटू एक्स की वैल्यू आ गया, कितना आया? बहुत अच्छा। x चाहो तो पुट कर दे, हाफ a का वैल्यू आई इंटू में किसकी वैल्यू आई? डिस्टेंस। कितना देर में? कितना समय में? t समय में। v का मान यहां पे रख देता, क्या आता? v बराबर क्या आता है कि नहीं है? अच्छा एक चीज बताओ, क्या अगर मैं 12 की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ यहीं तक है ना? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें कहां तक लगा? सिर्फ फोर्स निकालने के लिए ना। क्या इधर सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है? ये क्या है? क्या है? तो ये 11th है कि 12th है? ये 12th कहां पे है? बस एक जगह बाकी है 12th। तो मैं तो बोल रहा हूं 11th है। तो इसीलिए जब हम 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे और न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे थे तो बोले थे ये बउआ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इस पे जो कमांड कर लिया वो 12th में राज करेगा। अभी भी मैं बोल रहा हूं वेक्टर, फिर से काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ का बेसिक, न्यूटन्स लॉ हार्ड वाला नहीं, बेसिक वाला। अगर ये तीन अथवा सा वर्क एनर्जी पावर, फिर से सुन लीजिए, न्यूटन्स लॉ का बेसिक, वेक्टर, काइनेमेटिक्स और थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर, ये जो कमांड कर लिया 12th में वो राज करने वाला है एकदम। 12th उसके लिए आसान लगने वाला है, 12th उसके लिए कुछ है ही नहीं। चलिए मिटा दें। अगर मैं तुमको बोलूं कि इफ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी u, अगर दिया रहे इनिशियल वेलोसिटी, इधर देखो तो बउआ लोग, हेलो, ये मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान ले कि चार्ज है, और इसको तुमने इधर की तरफ u स्पीड से छोड़ दिया, तो बताओ स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है? एक्सेलरेटेड मोशन है। वेरी गुड। ए का वैल्यू कितना? भूल जाओगे तुम लोग 2-2 मिनट में। ए का वैल्यू कितना आए? क्यू ई बाय, बोलेगा क्यों? तो फोर्स का वैल्यू क्यू ई होता है ना कि नहीं होता है? यस सर। और अब बताओ, अब निकल गया ना सब फॉर्मूला। भी बराबर कैसे निकलेगा? यू प्लस क्यू बाय एम इंटू टी, एस बराबर यू प्लस 2m हाफ ए टी स्क्वायर। सही लिखा हूं? अरे सही लिखा हूं ना? अरे 2 हाफ को 2 लिख दिए। अच्छा, लेकिन यहां बताओ तो तुम लोग बालक, सर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, और यहां पे सर चार्ज है Q, इधर दौड़ रहा है सर U स्पीड से। अब बताइए आप मेरे को कैसा मोशन है? रिटार्डेड है कि एक्सेलरेटेड है? रिटार्डेड है। कब तक? जब तक इसका स्पीड घट के 0 ना हो जाए। बोलेगा कैसे सर? चार्ज किधर दौड़ रहा था? इधर की तरफ, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है इस पे? उधर की तरफ। तो इसका क्या करेगा? स्पीड को घटाएगा कि बढ़ाएगा? अरे घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटाएगा ना। तो यहां पे है ना, लिखेंगे ए का मान कितना? क्यू बाई एम। तो भी बराबर क्या लिखेंगे? यू प्लस ए टी। यू लिखो प्लस की माइनस? अरे प्लस की माइनस क्यों? हाँ, अब तुमसे अगर पूछे कि कितना समय के बाद, सुनना ध्यान से, कितना समय के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0। तो भी का मान क्या कर देना? क्या कर देना जी? भी का मान 0 पुट कर देगा तो क्या निकल जाएगा? टाइम, है ना। टाइम एट विच बॉडी कम्स इन रेस्ट, टाइम आफ्टर विच बॉडी कम्स इन रेस्ट, ये सब 11th है। तो भी का मान कितना पुट कर देगा? भी का मान 0 पुट कर दे तो कितना आ गया? यह देखो, इतना समय के बाद, इतना समय के बाद बॉडी क्या चीज में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। मतलब यहां से चलना शुरू किया था और यहां पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया बताओ? अरे बोलो, ये कितना दूरी चला? निकाल सकते हैं डिस्टेंस, हाँ है ना। एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एक्स बराबर
एक्स बराबर, बताओ जल्दी सा, एक्स बराबर ऐसा लिखेंगे ना, u माइनस हाफ एटी, हाँ है ना, या फिर एक और तरीका है v बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, है ना, तो वहां से भी लिख सकते हैं। देखो यहां ध्यान से रहो, इधर देखो, हम काइनेमेटिक्स लगा दिए, काइनेमेटिक्स ऐसे लगा दिए, u का मान कितना है, u v का मान कितना हो चुका है, डिस्टेंस हमें निकालना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना एक्सेलरेशन है, तो हम निकाल सकते हैं कब तक वेलोसिटी जीरो हो गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है 2as, है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे, चूंकि v का मान कितना है, तो यू स्क्वायर बराबर कितना, तो s का वैल्यू कितना, s का वैल्यू कितना, यू स्क्वायर बाय 2a, तो यहां s की वैल्यू आ गई, s बराबर कितना हो गया बताओ, यू स्क्वायर अब बटा 2a करें, a कितना ये है ना, तो 2 इंटू क्यू इंटू ई बटा m ऊपर चल गया, अरे बोलो कितना आ गया फॉर्मूला, एम यू स्क्वायर बटा 2 QE, ये क्या है, कौन सा डिस्टेंस, जब तक पार्टिकल क्या चीज में आ चुका है, अब यहां के बाद क्या होगा चार्ज के साथ, इधर जाएगा, अब किधर जाना शुरू कर देगा, हाँ क्यों, क्योंकि बॉडी क्या चीज में आ चुका है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किधर लग रहा है, तो अब बॉडी किधर भागेगा, किधर भागेगा, अब यहां से मोशन स्टार्ट से होगा जीरो से, अब फिर कभी रुकेगा नहीं ना, अब हमेशा स्पीड क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो यहीं तक सिर्फ था, इधर के तो यहीं तक था कौन सा मोशन, रिटार्डेड, उसके बाद यहां के बाद इधर तरफ कौन सा मोशन हो जाएगा, ये कौन सा, ये कौन सा लॉजिक, 12th का लॉजिक है, तो हाँ, तो ये हम नहीं डील कर सकते ना, ये तो 11 पढ़ चुके हो, अब क्वेश्चन तुमको कैसा पूछेगा तो क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड है ना, आपको दिमाग क्या लगाना है, फोर्स कितना होता है, एक्सेलरेशन कितना होता है, अब काइनेमेटिक्स में कैसे कैसे फॉर्मूला लगता है, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए, अभी सिंपल सा केस में बता दिया आपको, अच्छा ये 1D मोशन था, और अब हम लोग कौन सा मोशन करेंगे, 2D भी पढ़ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल, यहां भी प्रोजेक्टाइल है चार्ज का, है ना, देखो अब चार्ज का प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं ना, चार्ज पार्टिकल हैव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना ध्यान से, मैं यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा प्रोजेक्टाइल वाला, प्रोजेक्टाइल की चर्चा करूंगा या पैराबोलिक की चर्चा करूंगा, अब याद करो आप लोग, 2D मोशन एक 1D मोशन है, बताओ, अरे 2D एक 1D, देखो इधर ध्यान से, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इधर सुनो है ना, एक ये देखो इधर ऐसा क्वेश्चन आएगा, एगो सर एगो ये प्लेट है सर, बोलेंगे ठीक है एगो इहो प्लेट है सर, बोलेंगे ठीक ये भी प्लेट है सर, इस प्लेट पे प्लस चार्ज है सर, बोले बहुत अच्छी बात है सर, इस प्लेट पे माइनस चार्ज है सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है सर बताइए आप लोग, ऐसे है ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई डाउट किसी को है तो बताइएगा आप लोग, क्या डाउट है, देखिए सर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, अब सुनिए जरा ध्यान से क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पे ना एगो चार्ज था, क्यू चार्ज था, इसको तुमने इधर का तरफ एगो भी स्पीड से छोड़ दिया, क्या होगा जरा कहानी बताओ तो मेरे को तुम लोग, तुमने चार्ज को किधर स्पीड दिया, ऐसे 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 फेंके, तो क्या चार्ज किधर जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, चलते जाएगा ऐसा, नहीं तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, बोल रहे हाँ, गदर माइनस चार्ज है कि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, तो चार्ज नीचे कैसे जाएगा जी, किधर जाएगा, तो ऐसे 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 जाएगा, धीरे धीरे ऊपर चलते जाएगा ना, हाँ तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, हाँ या ना, लिख रहा हूं सही, यही है ट्रेजेक्ट्री, अरे बोलो,
इसको याद है प्रोजेक्टाइल में इसको बोलते ट्रेजेक्टरी बोलते थे, याद है ना? ट्रेजेक्टरी किसका ट्रेजेक्टरी है? ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का, ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, है ना? हो, अरे हाँ है ना? अच्छा, क्यों ऐसा हुआ होगा? तो बोला सर ऊपर की तरफ ना सर इस पे अपवर्ड फोर्स लगा होगा सर। अपवर्ड फोर्स कितना लगा? Q इंटू, इसलिए एक्सेलरेशन कितना हो गया ये क्या फिर बताओ? Q बटे M, हाँ है ना? अरे हाँ है ना? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, बताओ बाबा, ये देखो वाई है ये एक्स है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल इधर की तरफ कितना वेलोसिटी है? बोलो बोलो भाई, अरे जीरो है ना? तुम किधर फेंका था चार्ज को? ऊपर की तरफ की हॉरिजॉन्टल में? तो शुरू में चार्ज के पास कौन सा वेलोसिटी था? एक्स वाला था। वाई में था क्या? लेकिन वाई में आया तभी तो ऊपर जा रहा है बॉडी, तो वाई में किसके कारण आया? इलेक्ट्रिक, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन है नहीं। तो कौन बताओ, एक्स वाला वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? एक्स वाला, एक्स वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? अच्छा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? एक्स में ना फोर्स लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। याद है प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी किधर लगता था? वर्टिकल में ना। सिर्फ कौन सा वेलोसिटी बढ़ता था घटता था? वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज होता? अरे कहता हाँ हॉरिजॉन्टल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है, तो एक्स ई वाला वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? ये वाला वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो कौन बढ़ेगा? हाँ, तो मान लेते हैं इक्वेशन निकालना है। देखो इधर, इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्टरी। तो मैं ना यहां पे क्या करता हूं कि ये पता है कि वेलोसिटी जो होगा इन एक्स डायरेक्शन वो रिमेन्स क्या रहने वाला है बउआ? अरे रिमेन्स क्या रहने वाला है? सेम। तो एक्स का कैसा, एक्स वाला मोशन कैसा? एक्स में कैसा मोशन है? एक्स डायरेक्शन का मोशन होता है। एक्स डायरेक्शन का कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, हाँ या ना? और वाई वाला मोशन कैसा है? बोलता है काइनेमेटिक्स याद है। अरे एक्स वाला मोशन कैसा है और वाई वाला कैसा मोशन है? विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उस पर लग रहा है ना, हाँ है ना? हाँ, तो चल इधर मान ले कि मान ले टी समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, ये पार्टिकल यहां से कहां चला आया? यहां चला आया। ओ से चला था, ए पे चला आया। इधर कितना दूरी चला? कितना दूरी चला? एक्स। और इधर कितना दूरी चला? इधर कितना दूरी चला? वाई, है ना? तो लेट कर लेते हैं। लेट इन टाइम टी पार्टिकल मूव्स, है ना, टू न्यू पोजीशन ए। मेरी बात समझ रहे हो? बात को प्रोजेक्टाइल वही करते थे ना, यहां से फेंकते थे तो किसी समय टी पे एक पॉइंट एक्स वाई ले लेते थे, याद है ना? हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? एक्स और वाई। यानी कि ये पार्टिकल टी समय में यहां से चल के कहां पहुंच चुका है? कहां पहुंच चुका है? ए पे। मतलब कि ये पार्टिकल यहां से ना शुरू किया था और ऐसे 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 जा रहा है, यहां पहुंच गया टी समय में। तो एक्स में कितना, इधर इधर की तरफ कितना चला? हॉरिजॉन्टल में एक्स, और वर्टिकल में कितना चला? वाई। कितना समय में? कितना समय में? टी समय में। तो लिखते हैं ना डिस्टेंस मूव्ड इन एक्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया?
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मूव्ड, कितना डिस्टेंस चला है हॉरिजॉन्टल में? एक्स। अब कैसा मोशन है एक्स में? तो वेलोसिटी डिस्टेंस का फॉर्मूला, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? स्पीड इनटू टाइम। नहीं, अच्छा, डिस्टेंस इन वर्टिकल है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस y इज इक्वल टू, कैसा मोशन है वर्टिकल में? विथ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होता है तो फिर कैसे निकलता है डिस्टेंस? ut प्लस, अरे जब एक्सेलरेशन दिया रहता है तो u का मान कितना है? y डायरेक्शन में u का मान कितना? y डायरेक्शन में u का मान कितना? शुरू में तुमने y में फेंका था कि x में? x में। तो y में कितना है शुरू में? 0। अब प्लस हाफ a का मान QE बाई आई इंटू में t का, ये कौन सा डिस्टेंस निकला? y का। हमें इसी का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन हमें x और y में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? अरे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये लिखा जाएगा, उतार लो इसको पहले। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, यानी इक्वेशन इन एक्स और वाई। इधर देखो सब लोग, क्या यहां से टाइम का वैल्यू निकाल करके एक्स और वी के टर्म यहां रख दें? हाँ या ना? तो अगर मैं इसको बोलूं इक्वेशन 1, इसको क्या बोलूं इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बताओ तो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू वी टी, तो t का मान कितना आया बताओ? x बटा v, पुट इन इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी बताओ? QE बाई 2m, आई इंटू में t का स्क्वायर है, तो QE बाई 2m इंटू t की जगह पे, तो y इज इक्वल टू QE बाय 2m एक्स स्क्वायर बटा v स्क्वायर। ये जो है ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नहीं, किसका इक्वेशन है ये? उस चार्ज पार्टिकल के रास्ते का, जिस रास्ते पे चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है बोलो? मूव कर रहा है, उसका इक्वेशन है। कितना है भाई? y इक्वल टू QE बटे एक्स स्क्वायर, अब बटे में 2m v स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर आगे, इसको मिटा सकते हैं ना इधर? हाँ या ना? अरे नहीं, क्या इतना स्लो लिखेंगे तो पढ़ाते रहेंगे हम 6 साल तक। तो अब देखो इधर ध्यान से, आप मुझे बताओ कि अगर मैं तुमको बोलूं कि एक काम करो बउआ, इसका वेलोसिटी भी निकाल। अब देखो शुरू में क्या वेलोसिटी इसके पास है? इनिशियली इसके पास कितने वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के पास? सिर्फ एक डायरेक्शन में, किधर के तरफ? लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या एक्स की तरफ ही सिर्फ है कि वाई में भी बढ़ चुका है? है ना? तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी। तो बोले सर बहुत अच्छा, वी वाई इक्वल लिख दीजिए सर u प्लस ए टी। तो सर u तो हमको 0 है शुरू में, किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, तो 0 प्लस a का मान हो गया। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? इतना हो गया। अब तुमसे पूछता है कि नेट वेलोसिटी v का मान, तो ये तो बहुत आसान है ना, पढ़े हो ना ये? हाँ है ना? वेक्टर सम यार। तो कितना एक्स बोला?
ऐसा। अरे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, कै गो वेलोसिटी इसके पास रहेगा? 2 गो। तो कौन कौन? एक्स वाला और तो वी आई प्लस क्यू बटे एम इंटू टी इंटू जे। तो भी का वैल्यू कितना आया? वैल्यू अगर निकालना चाहे तो वी स्क्वायर अब प्लस में ये। सही है ना बाबू कि नहीं? अरे बोलो, यही आएगा। बोलेगा कैसे सर? तो इस ए पर कै गो वेलोसिटी है बउआ? एगो इधर का पार्टिकल इधर जा रहा है ना हो। अरे पार्टिकल किधर जा रहा है? इधर। लेकिन शुरू में किधर जा रहा था? इधर जा रहा था ना। तो इधर कैसे गया? यानी ये कौन सा वेलोसिटी है? वी एक्स। और ये कौन सा वेलोसिटी है? और दोनों का रिजल्टेंट कौन है भी। तो यही है ना भी बाबू कि नहीं? ये भी किसका किसका रिजल्टेंट है? एक्स और वेक्टर है कि नहीं है? क्या हम यहां चाहे तो ये एंगल डायरेक्शन निकाल सकते हैं? थीटा। अरे निकाल सकते हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन एट एनी टाइम टी, डायरेक्शन एट एनी टाइम टी। तो tan थीटा पर क्या पढ़ाए थे? वर्टिकल बटा तो वी बाई बटे वी एक्स की वी एक्स बटे वी बाई? वी बाई बाई वी एक्स। तो देख वी बाई है तो क्यू इंटू ई इंटू टी अब बटा में एम। अब वी एक्स का मान कितना? ये क्या निकल के आया? आया डायरेक्शन। कितना समय के बाद? टी समय के बाद। हाँ या ना? कितना समय के बाद? टी समय के बाद। यही ना निकला? अरे हाँ या ना? कौची 11th है ये? 12th है ये 12th है ही नहीं। अगर ये सब देखा जाए तो ये 11th का पोर्शन है। अच्छा तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो कर्व का कर्व जो दिख रहा है तुमको, ये कर्व सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तक ही रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा तो भी कर्वे पे चलेगा पार्टिकल? इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाने के बाद कैसा लाइन पे चलेगा? तो क्या फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कि इसी पे से सीधा इसे चलता चला जाएगा? इसी पे सीधा चलता चला जाएगा? नहीं, क्योंकि फिर हॉरिजॉन्टल क्यों होगा? फिर हॉरिजॉन्टल क्यों होगा? हाँ, फिर उसके पास कौन आ जाएगा? ग्रेविटी आ जाएगा ना, तो उसके नीचे। लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट को हम लोग अभी नेग्लिजिबल मानकर चलना है। क्या यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? हाँ, अब मैं बता दूंगा क्यों नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना तो हम लोग पढ़ा देंगे तुम लोगों को। ग्रेविटी इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने एकदम जीरो बउआ बन जाता है, कोई औकाते नहीं है। हुआ हो? हाँ, अगर हो गया ना तो सुनो सब लोग, क्वेश्चन देखो इस पे। मैं क्वेश्चन दे देता हूं सिंपल। एक प्लेट है, सुनना सब लोग ध्यान से। ये प्लेट पे कौन सा चार्ज है? अरे बोलो आए, इस पे कौन सा चार्ज है? आई प्लेट का लेंथ दिया हुआ है एल। प्लेट का लेंथ कितना है? एल। आई सेंटर से छोड़ा गया है। सेंटर कहां से छोड़ा गया है? सेंटर से। इसका गैप जो है ना डी है। तो डी यहां से ये डिस्टेंस कितना है बताइए? डी बाय 2। यहीं से छोड़ा गया है। अरे सुन रहा है ना? यहीं से क्या किया गया है? छोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां से 2 क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, 2 तरह से भी क्वेश्चन हम सिखा रहे हैं ना, आ तो रहा है 2 से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन अभी हम इस पे 2 केस तुमको सिखा रहे हैं। ठीक है, केस 2 कौन कौन सा सिखा रहे हैं जो ध्यान से देखना सब लोग। इक्वेशन सब याद है? याद है अभी बताना मेरे को तुम। ठीक है, देखो पहला केस क्या हो सकता है। केस 1 में क्या हो सकता है कि पहला पूछ रहा है कि टाइम व्हेन चार्ज पार्टिकल
है ना, एग्जिट फ्रॉम प्लेट। बताओ कितने समय के बाद चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा प्लेट से, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि दूसरा इससे पूछ सकता है क्या कि देन इफ सो, ऐसा हुआ तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। अगर ऐसा हुआ तो मतलब यहां से पार्टिकल चला, स्विंग ऐसे भाग गया, है ना, कहां पे निकला प्लेट से, किस जगह पे प्लेट से निकला, अरे प्लेट से किस जगह निकला, यहां पे निकला ना, यहां पे प्लेट से निकल गया। तो पूछ रहा है कि इस जगह पे ये बेचारा कितना दूरी चला, ये कितना दूर चला, समझ में आया आपको। टाइम वेन चार्ज पार्टिकल क्या है, एग्जिट फ्रॉम प्लेट। ठीक है, और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ सो फाइंड दैट वर्टिकल डिस्टेंस, यानी वाई निकालिए। तो पहले तो एक काम करो, प्लेट से निकलने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा, आई एल, है ना। तो लिखेंगे, तो चूंकि एक्स पावर क्या होता है, एक्स पावर क्या फॉर्मूला पढ़े हो, नहीं पढ़े हो बीटी। तो इफ एक्स इजिकल टू कितना, टू एग्जिट प्लेट, टू एग्जिट प्लेट, एक्स पावर कितना होना चाहिए जी, तो टी का वैल्यू कितना आ गया है, देन वाई बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, याद आया, हाँ या ना। तो कितना दूरी चलेगा, हाफ इंटू क्यू ई बाय एम इंटू, बताओ टी की जगह पर तो कितना आया हो, यही तो अभी क्वेश्चन में लिखा था तो वाई का मान, अरे वाई बराबर आया था ना, क्या आया था, क्यू ई एल स्क्वायर बटा में ये हो गया जी बउआ। मतलब कि जब ये पार्टिकल चार्ज प्लेट से निकल जाएगा तो कितना ऊपर चला जाएगा, जब पार्टिकल कितना दूरी कितना कवर कर लेगा हॉरिजॉन्टल में एल, तो वर्टिकल में कितना जाएगा, क्यू ई एल स्क्वायर बटा में 2m बी स्क्वायर जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलो उतार लो, हम जो भी बात कर रहे हैं ना रोशन, सब प्लेट के अंदर की बात कर रहे हैं ना, प्लेट के हम अभी एडवांस जा ही नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारा केस की कमी है, कभी क्वेश्चन में केस की कमी हो सकती है, बोलेगा आधा प्लेट कब पार करेगा, 1/4 कब करेगा, 1/6 कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हम लोग सिंपल सा देखते हैं कि क्या सबसे आसान तरीका थ्योरेटिकली क्या बताया जा सकता है, बाकी क्वेश्चन तो कैसा भी हो सकता है ना, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन होगा। अब देखो तो इधर ध्यान से, दूसरा केस क्या बोल सकता है, बोल सकता है कितने समय पे ये चार्ज पार्टिकल ऊपर वाला प्लेट को हीट कर देगा, कर सकता है ना हीट, अरे हाँ या ना। ऐसा हो निकलने से पहले ही ऊपर पहुंच जाए तो निकलेगा, नहीं समझा बात को, आप लोग को क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे, आप क्वेश्चन पूछ सकते थे ना, सर जरूरी है कि निकले, सर निकलने से पहले ही इसको हीट कर दे सर, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ या ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि टाइम एट विच पार्टिकल हीट अपर प्लेट, अच्छा ठीक, अगर ऐसा है तो देन इफ सो देन फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब समझा बात को कि अगर हिट कर गया, जैसे ये वाला पाथ नहीं है, कौन सा पाथ हो गया बताओ, चार्ज पार्टिकल का कौन सा पाथ है, अरे कौन सा पाथ है, अभी वाला है ना हिट करने के लिए। तो बताइए, अब पूछा क्या कर यहां हिट कर दिया, तो बताइए ये कितना दूरी पे हिट किया, तुमसे पूछ रहा है ये, समझ में आया। तो देखो इसमें दिमाग लगाओ, तो इसको हीट करने के लिए कितना दूर चलना पड़ेगा, वाई में कितना चलना पड़ेगा हीट करने के लिए, d/2। अरे दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, पूछ रहा है गिवन, जब कुछ भी क्वेश्चन देगा तो कुछ तो सोल्व करने के लिए गिवन देगा ना, तो क्या दे दिया इसमें, y का मान दे दिया, y का मान कितना दे दिया, d/2, तो y वाला हम इक्वेशन में पुट करेगा d/2, तो t निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, और उस t का मान x में रख देगा तो x निकल जाएगा।
तो ये पता चल जाएगा नहीं पता चलेगा? वही तो क्वेश्चन इधर से उधर, उधर से इधर घुमा सकता है। तो वही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछा बताओ? कि इफ पार्टिकल हिट द प्लेट, अगर पार्टिकल प्लेट को हिट करता है तो y को कितना होना पड़ेगा बताइए? कितना होना पड़ेगा y को? d/2। तो चूंकि y बराबर फॉर्मूला जानते हो ना तो लोग, हाफ इंटू क्यू ई बटा एम इंटू टी स्क्वायर होता है, पता है तुम लोगों को? अरे होता है ना y के लिए। तो बताओ यहां पे क्या करूं? y का मान कितना पुट कर दूं? रख दे d/2 बराबर हाफ क्यू ई बटा एम और टी का स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, इधर एम डी, टी स्क्वायर की जगह पर कितना आ गया? तो टी की जगह पर कितना आ गया बताओ? यही ना आया कि नहीं? तो नाउ x बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुमसे पूछ रहे हैं। तो नाउ x बराबर क्या लिखेगा? v इंटू टी। अब बताओ v रहने दे, t तो पता है ना कितना? ये हो गया x का वैल्यू, यानी कि x बराबर इतना दूरी पे ये पार्टिकल क्या कर देगा? उसको हिट कर देगा। तीसरा क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, बोले एक काम करो, यहां पे हम, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सब ध्यान से सुनना, यहां पे हम कितना वेलोसिटी दें, यहां पे हम कितना वेलोसिटी दें कि पार्टिकल एकदम एग्जैक्टली इस इंड पे जाके हिट करे? तो हमें भी निकालना है, एक्स और वाई दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं? तो एक्स का मान कितना पुट करेंगे पहला ही क्वेश्चन में? पहला वाला में एक्स का मान कितना पुट करेंगे? एल। और दूसरा का में वाई का मान कितना पुट करेंगे? dy। तो क्या निकलेगा? सुनो ध्यान से, पहला का में एक्स की जगह पर कितना पुट कर देगा? एल। तो टी निकाल लेना, टी का मान कितना जगह? एल बटा भी। इस टी का मान किस में रख देना? दूसरका में। और y की जगह पर कितना रख देना? तो एक अननोन कौन बचेगा? भी बचेगा अननोन कि नहीं? अब भी वहां से क्या हो जाएगा? तो क्या हम क्वेश्चन बोले कि कितना वेलोसिटी दें शुरू में कि पार्टिकल कहां पे जाके हिट करे? नहीं, एग्जैक्टली टॉप एग्जिट इंड पे। तो क्या क्या दिया है? एक्स और तुमसे पूछ क्या रहा है? समझ में आ रहा है बात? या टीवी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कितना वेलोसिटी दे, कितना समय पे, कहां पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन बताए ना, सब प्लेट के अंदर की चीजें बताए, प्लेट के बाहर अभी हम बताए नहीं है, ठीक है ना? तो प्लेट के बाहर भी होता है ना? तो उसको जो है आज ही कर लेते हैं उसको भी, कि कल के लिए। बोलो, अरे बोलो भाई।